ना आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स में दो चीज़ आता है। पहला चीज़ जो है वो लोड है और दूसरा जो चीज़ है इसमें इफेक्ट है। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर, मशीन, फ्लूइड एटसेट्रा। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम लोड का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसका इफेक्ट कहाँ पे? स्ट्रक्चर, मशीन, फ्लूइड एटसेट्रा, ये सब चीज़ में। ठीक है, तो जो मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो जो सॉलिड मैकेनिक्स होता है वो डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए होता है। ठीक है, ये डिफॉर्मेबल बॉडीज मतलब वो सब बॉडी पे नहीं लगेगा कि जो डिफॉर्म ही नहीं हो सकता है, वो सब सॉलिड पे नहीं लगेगा कि जो डिफॉर्म नहीं होगा, वो सब सॉलिड पे लगेगा जो कि डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एक हम यहाँ पे सॉलिड लिए, अगर इसमें हम शियर फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्म होगा और जो डिफॉर्मेशन का एंगल होता है इसको हम थीटा बोलते हैं। ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कोई भी बॉडी डिफॉर्म होगा तो वहीं पे हम सॉलिड मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अब फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम किसके लिए पढ़ते हैं? लिक्विड और गैस के लिए। मतलब जो फ्लूइड है, तो लिक्विड और गैस फ्लूइड है तो हम इसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ अब फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फ्लूइड क्या है। सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड क्या है। अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट इज हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। मतलब क्या है? फ्लूइड एक सब्सटेंस है जिसका कि फ्लो का एबिलिटी होता है। ठीक है, और डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स नो मैटर हाउ मच स्मॉल द फोर्स इज। तो इसका क्या होता है कि इसका ये जो है फ्लूइड जो है कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है। अगर हम उसमें एक फ्लूइड है, अगर हम उसमें शियर फोर्स अगर लगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें कितना छोटा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, बस अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा फ्लूइड। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स इज जीरो। स्टैटिक फ्लूइड के लिए क्या होता है? शियर फोर्स जीरो होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम शियर फोर्स जीरो लगाएंगे तो जो फ्लूइड रहेगा वो क्या होगा? स्टैटिक, वो मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्लूइड को मूव करने के लिए हमको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनरली ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, मरकरी, स्टीम एटसेट्रा। तो इसका क्या मतलब होगा कि मतलब जितना भी तरह का लिक्विड्स है और गैसेस है, जितना भी लगभग तरह का लिक्विड्स है और गैसेस है, ये फ्लूइड का कैटेगरी में आता है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, मरकरी, स्टीम एटसेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नो स्लीप कंडीशन। अब एक तो यहाँ पे आता है कि नो स्लीप कंडीशन, ये कौन सा पॉइंट होता है? जैसे ये वाला फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फिगर है, तो यहाँ पे अब ये ऊपर में क्या है? फ्लूइड है। ठीक है, ये ऊपर में फ्लूइड है और ये फ्लूइड का अपर सरफेस है और ये इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नीचे लग रहा है। ठीक है, और इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है ना, इधर से इधर मूव करेगा तो यहाँ पे, और ये क्या है? स्टेशनरी पॉइंट है। ये सारा स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, तो और मतलब ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री में जो भी पॉइंट यहाँ पे रहेगा, फ्लूइड का जो भी पॉइंट यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा? स्टेशनरी। तो इसी को बोलते हैं नो स्लीप कंडीशन और मैक्सवेलियन कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नो स्लीप कंडीशन का क्या मतलब हो गया? नो स्लीप कंडीशन मीन्स दैट द मॉलिक्यूल which is in contact with the boundary will stick to the boundary। मतलब जो भी मॉलिक्यूल बाउंड्री का कांटेक्ट में है, ये बाउंड्री का कांटेक्ट में है, विल स्टिक टू द बाउंड्री, वो बाउंड्री में चिपक जाता है। इफ द बाउंड्री इज एट रेस्ट, अगर बाउंड्री अगर रेस्ट में है, द मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट, तो मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा? मॉलिक्यूल भी जो है वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर इज नोन एज कोहेजन। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर,
इज नोन एज कोहेजन। क्या मतलब हो कि अगर दो मॉलिक्यूल सेम नेचर का है, ठीक है, तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा, तो उसको बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। वेयरएज अगर वहीं अगर दो मॉलिक्यूल है और वो दोनों डिफरेंट नेचर का है, ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट नेचर इज नोन एज एडेजन, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेजन बोलते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल है और दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उसको हम एडेजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोहेजन एंड एडेजन आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो कोहेजन और एडेजन जो होता है आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस, ये सरफेस का नेचर पे डिपेंड जो कि कांटेक्ट में होता है, मतलब दो सरफेस है और वो जो दो सरफेस जो कि कांटेक्ट में है, तो उसका जो कोहेजन और एडेजन फोर्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो उसका सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो वाटर एंड ग्लास, तो वाटर एंड ग्लास में क्या होता है, एडेजन ज़्यादा होता है। एडेजन ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वाटर और ग्लास का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, लगभग डिफरेंट नेचर का होता है, ठीक है। वाटर तो यहाँ पे इसलिए एडेजन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो एडेजन है ये ज़्यादा होता है। और दूसरा एग्जांपल वहीं देखें, कोई मरकरी एंड ग्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो मरकरी एंड ग्लास में क्या होता है, कोहेजन इज मोर। तो इसमें कोहेजन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मरकरी और ग्लास जो होता है वो दोनों का जो मॉलिक्यूल होता है वो लगभग सेम नेचर का होता है, ठीक है, वो लगभग सेम नेचर का, तो इसलिए यहाँ पे कोहेजन ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड, ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब सॉलिड्स और फ्लूइड में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब फिगर से सब पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अब हम इसको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। द डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, whereas in case of fluids the deformation is continuous with respect to time। तो सॉलिड में क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है, मतलब हम जब शियर फोर्स लगाते हैं, तो जब सॉलिड में डिफॉर्मेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेयर एज इन केस ऑफ फ्लूइड्स, लेकिन अगर फ्लूइड्स में वही लगाएं और शियर फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन उसका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो सॉलिड का केस में क्या होता है, सॉलिड का केस में क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। हम लेकिन फ्लूइड्स में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड्स में हम डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, फ्लूइड में हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट में है इन केस ऑफ सॉलिड्स ऑन रिमूवल ऑफ लोड द सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। तो whereas fluids will never try to regain their original shape। तो सॉलिड का केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सॉलिड ऑन रिमूवल ऑफ लोड, अगर हम लोड हटा लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम शियर फोर्स जैसे कि हटा लें, तो सॉलिड क्या करेगा, सॉलिड विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। तो सॉलिड जो है अपना ओरिजिनल शेप को गेन करने का कोशिश करेगा, ठीक है, अपना ओरिजिनल शेप को में आने का कोशिश करेगा। whereas fluids will never try to रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। लेकिन वही जो फ्लूइड है, अगर हम उसमें अगर हम लोड हटा देते हैं तो वो वही शेप में रहेगा कि जब हम उसमें लोड लगाए थे, वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस क्या होता है, इधर सरफेस ओवर विच ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग। तो फ्री सरफेस क्या होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो होता है एक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे एक तो फ्लूइड लिए हैं, ठीक है, ये फ्लूइड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इस फिगर को डिटेल में बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये फ्री सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेयर, तो इसको बोलेंगे फ्री सरफेस, ठीक है। तो फ्री सरफेस इज द सरफेस ओवर विच ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग। तो ना, तो यहाँ पे ये जो होता है डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट
और जो डी थीटा अपॉन डी टी होता है, ये जो यहाँ पे पढ़े हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाउंड्री एंड बॉन्डिंग। तो ये किसके कारण लगता है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है और जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, ये किसके कारण होता है, ये दो चीज़ के कारण होता है। पहला चीज़ क्या है, ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, पहला चीज़ तो इसके कारण हो, और दूसरा चीज़ बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसके कारण भी आता है। तो यही दोनों के कारण ये वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो ना नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ओके।